नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस करते हैं और मैं आपको आंसर की बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र की आंसर की। और आगामी स्टूडेंट जिनका कल 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है वो इसे ज़रूर देखें और अपना अनुमान लगा लें किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में या पूछे जा रहे हैं, उसी तरह अपना पेपर सॉल्व करें। आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट मीटिंग के पेपर की आंसर की बताता हूं मैं आपको। आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट मीटिंग का ये पेपर है, आपको बताता हूं। यानी प्रश्न संख्या 1 है, इसका मैं आपको जल्दी पढ़ दूंगा और आंसर सटीक बताऊंगा। हो सकता है 1-2 आंसर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, यानी 20% इसका सही जवाब है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। यह 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, 3 का सी, 14.26। प्रश्न संख्या 4 पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो 4 का सही जवाब है आपका सेलुलोज। तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादप कोश का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जगह है 5.21 × 6.32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, यानी कि 30। अगला है प्रश्न संख्या 6, ये आपको डिवाइडेशन करना है, तो इसका सही जवाब है 100। जल्दी से आंसर की चेक कर लेते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो 7 का सही जवाब है न्यूटन का पुरातन, ये आपका सही है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, ख्याली पुलाव यानी खाली पुलाव पकाना यानी खाली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो 8 का सही जवाब है आंसर सी, असंभव बातों की कल्पना करना, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ऋषि, तो इसका सही जवाब है डी। प्रश्न संख्या 10, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आलम्ब विलम्ब, तो इसका डी आंसर इज अ राइट आंसर, आलम्ब अविलंब अधर विलोकत। प्रश्न 10, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? प्रश्न 11 का आंसर है ए, पार्वती रुद्राणी और भवानी, इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, यानी 12 से 13 तक आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर उनका आंसर देना है। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रश्न। प्रश्न के 12 कह रहा है वाज क्रोलोलाइन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप, तो 12 का सही जवाब है हमारा ए, तो इसका ए आंसर इज अ राइट आंसर। 13, वाई वर द स्क्वैट्स कलेक्टिव क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फॉर वेटिंग, तो इसका सही जवाब है 13 का ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो पत्नी, 14 का आंसर है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, असंगत को अलग करें, तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है ए, ऑप्शन सही, यानी 100।
प्रश्न संख्या 16, 21/16 को रविवार था तो 21/10 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यानी कि शुक्रवार इज अ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड फर्टाइल का इनकम्प्लीट। 17 का सही जवाब है बी इज अ राइट आंसर, यानी इनकम्प्लीट। 18 का सही जवाब है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। तो इसका सही एंटोनिम्स है डिसअपॉइंट का सेटिस्फाई, ए इज अ 18 का ए। 19, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, लेक्सिकोग्राफी। अगला प्रश्न है 20। तो 20 का यदि नॉर्मल को ये तो इसको ये लिखा जाता है, यानी इसको तो ये लिखा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब है 20 का ए TBGRFH। प्रश्न संख्या 21। तो 21 का सही जवाब है आपका आंसर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, 21 का डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 यानी अगस्त 2022 भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन में से किस शहर में किया गया है। तो 22 का सही जवाब है आपका ये है कोलकाता शहर में हुआ था अंडर वाटर मेट्रो का, ठीक है, कोलकाता इज अ राइट आंसर। 23, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो 23 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इजराइल। प्रश्न संख्या 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस शहर राज्य में IIBX इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी गुजरात। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में किसी अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चीन इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 26, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अभिलेखीय भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास लॉन्च आयोजन किया था। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन बी स्काईलाइट। प्रश्न संख्या 27 आते हैं, भारत में किस दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई से अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 28, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़ो चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो 29 का सही जवाब है UAE, बहुत ईजी क्वेश्चन है UAE। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कैसे IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है। तो 30 का सही जवाब है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया है। तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, अमित शाह। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत को पहला हर घर जल वाला राज्य बना है। तो गोवा इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो 33 का सही आंसर है बी, यानी 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी माजुली नदी द्वीप, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो 35 का सही जवाब है हैंगरी, यानी कि ए हैंगेरियन फोरेंट, इसका ए 35 का ए राइट आंसर। अगला है 36, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है। तो आंध्र प्रदेश, ए इज अ राइट आंसर ऑफ 36 क्वेश्चन का। 37, लोकसभा पद के पदार्पण करने की न्यूनतम आयु यानी 25 वर्ष, इज अ राइट आंसर सी, 25 वर्ष। 38 का UNFCC
का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला 38 नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सॉरी 39, तो 39 उत्तर प्रदेश का ए। अगला प्रश्न 40 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 40 का बी यानी स्विट्जरलैंड। 41 निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद ने। 42 से 46 तक ये आपको पद्यांश पढ़ना है और इनका आंसर देना है। तो आइए डायरेक्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। यह साहित्य अपने दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला प्रश्न है 43 साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य का सबसे कम परिपूर्ण करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्यकार समाज के प्रतिनिधियों को करते उत्साह और कार्यान्वयन करता है, ऑप्शन ए। 43 44 का साहित्य के क्षेत्र में, तो 44 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, इसे छांटना है आपको पद्यांश से। और साहित्य 45 साहित्य में केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं होता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि साहित्य का द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों में प्रहार, उसके सुधार का लाने की कोशिश की जाती है। 46 तो 46 का सही जवाब है ऑप्शन ए साहित्य और समाज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पद्यांश को पढ़ना है। 47 से 51 तक उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रश्न। पद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ? तो इसका है क्षणभंगुर, इसमें मिला है। 47 का डी आंसर, 47 का डी। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? 48, तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन सी सिद्धापूर्वक। 49 का सही जवाब है ऑप्शन ए जिज्ञासु सत्य को अहिंसा के पथ के चलने समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो ऑप्शन ए इज द राइट, संकटों को सहते हुए निर्मित नाश का किया जा बढ़ना चाहिए। 50 सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? 50 का सही जवाब है ऑप्शन ए क्योंकि सत्य और अहिंसा का निर्माण जितना सीधा होता है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होता है। 51 का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंतर्निहित सत्य की साक्षात्कार करें। अगला है 52 से 56 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करके और आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है, आपको ये सॉल्व करने। तो इसका सही जवाब है 52 का सही जवाब है ए, तो 52 का ए। अगला प्रश्न है 53 का सही जवाब है सी, तो 53 का सही जवाब है सी 0.6%। आपका 54 का सही जवाब है 54 का सही जवाब है बी 68.33%। अगला 55, तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 109:151। 109:151। 56 13 के दौरान किस मतों पर बंदी की कुल व्यय किया गया? तो 56 का सी, कितना सी। 57 पे आते हैं। 57 61 दूसरे ग्राफ को पढ़ें और आंसर दें, इसे छांटना है। 57 का सही जवाब है आपका डी इज द राइट आंसर, यानी 25:36। 58 का सही आंसर है ऑप्शन सी 58 ही है ना। 58 का सी क्या है? 0 घंटा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगला है 59 का सही जवाब है ऑप्शन सी 56.56:99। अगला है 60, तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन ए 10 दिनों के दौरान टिप्पणियों की गई मनी द्वारा, तो ए 60 का ए इज द राइट आंसर। 18:25। 61 का यदि सभी कार्यों को 10 दिनों में पूरे कार्य के क्रम 50 घंटे आए, तो
61 का डी आंसर इज राइट आंसर। 61 किलोमीटर प्रति घंटा। 62 से 66 देखिए। 2000 कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000। तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर 5000। ठीक है। आइए 63। तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 63 का डी। 64 का अपना मिला लें, कोई आपकी कोई भी सीरीज हो आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन पढ़े यानी किस पर ले गए छोड़े गए। तो 64 का ए 2002। 65 का बी 1%। 66 2003 कंपनी काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी है, इतनी है, तो कितने प्रतिशत लगभग होगी। तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन ए 96.15%। 67 से 51 तक दंडार एक अध्ययन करके और उस आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। आइए 67 का डी। 67 का आंसर है डी जा राइट आंसर। 68 का भी डी 4। और 69 2013 से लेकर 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी आई। तो 69 का सी 20% की गिरावट आई। 70 का सी, इसका भी सी आंसर है, ये सही है। 2012 से और 2017 के बीच सी आंसर इज राइट आंसर सी। 71 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। 71 का सही आंसर है ए ऑप्शन ए 137.5% की। अगला है 72 संगमरमर पर पृथ्वी त्रिपुटा पित्राधुरा रंगीन पत्थर होता है। 72 का सही जवाब है ऑप्शन बी शाहजहां। क्या है शाहजहां इसका सही जवाब है। 73 का सही जवाब है आपका बी ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया। तो ताम्रपाषाण युग बी इज राइट आंसर। 74 का सी निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। राजगीर में। ठीक है, रवे पाक ध्यान रखना ये ट्रिक है इसकी। 75 का सही आंसर है बी मौर्य सम्राट अशोक को देवा नाम प्रिय कहते थे, प्रियदर्शी। 76 जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था। 76 का सही जवाब है सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन ऑफ 326 मुगल सम्राट। 77 का सही जवाब है ए विनोबा भावे भूदान ग्राम आंदोलन शुरुआत की थी। अगला है 78 दंडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित के सामाजिक कार्यकर्ताओं गांधी को आंदोलन के केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया गया था। तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन बी कमला देवी चट्टोपाध्याय। 78 कितना हो गया 78 79 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के साथ हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति। बी इज राइट आंसर। 79 है ये। ठीक है, अगला प्रश्न 80 सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला 81 प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अरे रटे रटाए क्वेश्चन आ रहा है भाई, मौज कर दी। 82 निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो 82 का सही जवाब है आपका डी पानी की उपलब्धता। 82 का डी सही आंसर। आइए 83 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट क्या है। 83 का सही जवाब है कहाँ है बढ़ती हमारे पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत। सी जा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। 84 का यानी उच्च। बी जा राइट आंसर उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। 84 का बी। 85 भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना समय आ गया 5.5 घंटे। बच्चा को बताइए तो आंसर। कितने इजी क्वेश्चन डालना है। 86
क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? मति महत्वपूर्ण सभी हैं। सिंचाई है, उच्च जल, उच्च उत्पन्न देने वाले सभी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पता बच्चा को पता हुआ भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं साथ में। 87 निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? बहुत जल्दी से आपकी आंसर की पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं। क्या है 87 का? डी कोसी, बिहार का शोक। ठीक है, डी जब राइट आंसर। 88 क्या कह रहा है? 88 कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद, सी जा राइट आंसर। अगला है 89 किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभ चरणों के अधिकांश गतिविधियों क्षेत्र से संबंधित होती हैं। 89 का बी इजा राइट आंसर, प्राथमिक। 90 का में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो हमारा क्या है, कौन सा आया? क्या 90 का डी सिडबी। तो सही जवाब क्या है इसका? सिडबी। 90 का 91, तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन बी वैधानिक। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का? तो वैधानिक निकाय, बी जा राइट आंसर। 92 भारत की संघ कार्यपालिका की निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल हो, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते। 93 तो 93 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 124 आर्टिकल। बता दें भारत का एक उच्च हाई सुप्रीम कोर्ट होगा। 94 का सही जवाब है जो पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला है 95 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किसके मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर 95 का। अगला प्रश्न है 96 निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश को उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकार है? किसको? संसद को, बी। 96 का बी, 96 का सही जवाब है बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका सी आंसर नायलॉन। क्या है? नायलॉन होता है। ठीक है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 98 का सही जवाब उसके टेम्परेचर पर। 98 का बी उसके ताप पर। अगला 99 निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो 99 का सही जवाब है ऑप्शन बी जा राइट आंसर, ग्रीन हाउस गैस। अति महत्वपूर्ण शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसे। 100 लास्ट प्रश्न है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो 100 का सही जवाब है बी इज राइट आंसर, फेफड़ों को। ये थी आपकी SSC पेट की प्रथम पाली का पेपर, इसका ये एनालिसिस किया गया है और मैंने आपके समझ ये संपूर्ण प्रश्न बताए हैं। इसमें कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, इतना नहीं हो तो 100 सही भी हो सकते हैं। इसलिए आप शुरू से अंत तक बस देखें और मिलाएं कि आपके कुछ आंसर कितने बन रहे हैं। अगर आपके 75 प्लस हैं तो आप 95 प्लस परसेंटाइल के अंदर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।